अगर मशरूम आपके फेवरेट फूड्स में से एक है तो ये सच्ची घटना सुनने के बाद नहीं रहेगा। एंड अगर आप कमज़ोर दिल वाले हो और आप नहीं चाहते हो कि आपका फेवरेट फूड आपसे छूट जाए तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। कहानी के अंत में मैं आपको असली घटना भी सुनाऊंगी, वो भी ज़रूर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सैम नाम के एक आदमी से। वो गूगल में ब्लड मशरूम नाम की एक स्पीशीज़ को सर्च कर रहा था। ब्लड मशरूम को डेविल्स टीथ भी कहा जाता है क्योंकि इस मशरूम में देखने में तो बहुत खूबसूरती होती है, लेकिन इसकी सतह पर इसे अगर हल्का सा भी स्क्वीज कर दिया जाए तो लाल लाल खून जैसा एक तरल पदार्थ निकलने लगता है। अब सैम गूगल में उस मशरूम की सारी फोटोज को देख रहा था। इसी के साथ में वो कैसे एक्सेस होंगी, कैसे उगेंगी, इन सब की जानकारी भी गूगल में पढ़ रहा था। अब गूगल बाबा हैं तो क्या नामुमकिन है। वैसे तो इस मशरूम को उगाना घर के अंदर बहुत मुश्किल था, लेकिन सैम के लिए गूगल बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया था। एक ऑनलाइन साइट में उसे मशरूम के सीड्स भी मिल जाते हैं और जैसे गूगल में इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे वो उन्हें घर में उगाना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे सैम की मेहनत रंग लाती है। उन मशरूम्स में से छोटे छोटे बर्ड्स उगने लगे थे और कुछ दिनों बाद 3 मशरूम अपने सिर उठाकर और अपनी हैट लगाकर खड़े हुए थे। ये मशरूम बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे कि उसने यूट्यूब में देखा था और गूगल में सर्च किया था। तो 2-3 फोटोज इंस्टाग्राम में अपलोड करने के बाद में सैम उनमें से एक मशरूम को उखाड़ लेता है। उखाड़ने में मेहनत नहीं लगती क्योंकि मशरूम परजीवी होते हैं। इस टूटे हुए मशरूम को उठाकर सैम फिर से खोलता है गूगल और देखने लगता है एक खास रेसिपी को, जिस रेसिपी में बताई जाती है कि उसे सबसे पहले मशरूम को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद उसके इवन छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और उसके बाद उसे सुखाना है। अब सैम बिल्कुल लड़कों की तरह कुकिंग करना शुरू करता है। वो मशरूम को धोता है, छोटे छोटे टुकड़े की जगह अनइवन और बिखरे बिखरे टुकड़े करता है और सुखाने के बजाय एक हेयर ड्रायर लेकर हॉट एयर देने लगता है, इस खुशी में कि मशरूम जल्दी सूख जाएगा। कॉमन मैंगो पीपल मशरूम से क्या ही बना लेगा, वो भी वो मशरूम जो कि उसने घर में उगाया है इतनी मेहनत से। पिज़्ज़ा की टॉपिंग, मशरूम बिरयानी, मशरूम करी या फिर कोई भी और लजीज डिश जो आप सोच सकते हो। पर सैम के मन में तो कुछ अलग ही विचार थे जो हम जैसे आम आदमियों के दिमाग में नहीं आता। सैम ने इस मशरूम का पाउडर बनाया और एक सिगरेट में भरने लगा क्योंकि वो इससे नशा करने वाला था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नशा होगा शायद, इसलिए तो इतना दिन से इतनी मेहनत कर रहा था। और उसकी मेहनत रंग लाई। एक कश मारते ही उसके फेफड़ों में ऐसा नशा चढ़ने लगा कि सब कुछ झूम रहा था और सब कुछ घूम रहा था। पूरा घर उसे घूमता हुआ नजर आ रहा था। उसे अजीब अजीब हैलुसिनेशन हो रही थी और अपनी मेहनत का नशा का बात ही क्या है, ये तो गंजोड़ी लोग ही जानेंगे। खैर, उसे रंग भी समझ नहीं आ रहे थे। कभी लाल चीज़ें दिख रही थी, कभी हरी चीज़ें दिख रही थी और जब वो खड़ा होता था तो ऐसे लगता था कि अभी धपाक से गिर जाएगा। और इसीलिए तो वो ये सब कर रहा था, एक नया टाइप का नशा जो उसे ट्राई करना था। तो ये ब्लड मशरूम के फांके लगाने के बाद में वो हिलते डुलते अपने कमरे में जाता है, थोड़े अपने औजार को हिलाता है और फटाक से सो जाता है। सैम को बड़ी मज़ेदार नींद आई थी, सब कुछ घूम रहा था और इसी तरीके से वो सपने की दुनिया में डोल रहा था। कितने दिन बाद सोकर उठता है उसे कुछ होश नहीं था, लेकिन उठते ही उसे जोड़ों में दर्द और सिर में दर्द महसूस हो रहा था, काफ़ी कॉमन हैंगओवर वाले सिम्टम्स। अब उसके बाद में अचानक उसे बॉडी में एक जकड़न सी फील होती है। सैम को समझ नहीं आता कि ये जकड़न क्यों है और जैसे ही वो अपने हाथों को देखता है तो ये क्या, उसके हाथ में छोटे छोटे पोर्स बन गए थे। उन पोर्स से कुछ अजीब सा लिक्विड चिपचिपा चिपचिपा निकल रहा था। सैम को काफ़ी दर्द हो रहा था और उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कब और कैसे हुआ। तो बाबू, ऑब्वियसली ये मशरूम के साइड इफ़ेक्ट होंगे। वो अपनी स्किन को देख के काफ़ी डर रहा था कि मैं तो अभी गबरू जवान था, गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई थी, मेरी स्किन को क्या हो गया। सिर्फ एक नशे के चक्कर में काफ़ी बुरी चीज़ों से भोगनी पड़ रही थी। तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। शॉक के कारण दिमाग की बची खुची सेंसिटिविटी जो जगी हुई थी वो भी भच हो चुकी थी। तो वो सीधा किचन में भागता है, एक चाकू उठाता है और सोचता है कि इन सड़े हुए मसल्स को निकाल दे। लेकिन वो मसल्स इतने ज़्यादा टाइट हो चुके थे कि चाकू भी घुसाने पे नहीं घुस रहा था।
बहुत मुश्किल से सैम उस हिस्से को उखाड़ता है जिसमें उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, काफ़ी खून बह रहा था, लेकिन सैम को फ़िलहाल यही लग रहा था कि कम से कम अपने बचे हुए हिस्सों में वो इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सके। उसके बाद कुछ मेडिसिन लगाने के बाद में वो पट्टियाँ लगा देता है और इस असहनीय दर्द के बाद और इस मिनी ऑपरेशन के बाद उसे कब बेहोशी आ जाती है एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उसे पता ही नहीं चलता है। वंस अगेन वो अपने पास ही पड़े सोफे पे पटपट से सो जाता है या बेहोश हो जाता है, पता नहीं। दिन से रात हो चुकी थी, पूरे कमरे में अंधेरा था। सुबह उठ के तो उसने कहीं भी बत्ती भी नहीं जलाई थी। अभी वो फिर से उठता है और उसके हाथ में उसे अभी भी अजीब ही लग रहा था। उसे टेंशन थी कि कहीं ये कोई और सीवियर रूप ना ले ले, इसलिए वो उठ के पहले जाता है शीशे में अपनी शक्ल देखने। लेकिन एक और शॉक उसका इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था और उसके चेहरे की स्किन पे भी हर जगह वैसे ही फफोले पड़े हुए थे जैसे उसके हाथ में, और अब वो गंदे से फंस गया था। और बस उसकी चीख के साथ ये वीडियो एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी सैम की, जिसने एक अलग टाइप का नशा करने के चक्कर में एक मशरूम को जस्ट गूगल में दी हुई जानकारी के हिसाब से उगाया और उसका नशा किया, जिसके साइड इफेक्ट के कारण उसकी स्किन धीरे धीरे खराब होने लगी। वो भी इस तरीके से खराब होने लगी थी कि स्किन कड़क होती जाती थी, ना उसमें सेंसेशन फील होता था ना कुछ भी, बस दर्द महसूस होता था। और अब चलते हैं इसके असली कहानी की तरफ। तो असली कहानी ऐसे ही किसी सनकी इंसान की थी जिसे लगा था कि मशरूम खाने से बॉडी बनाने से अच्छा है कि अगर मैं मशरूम का एक्सट्रैक्ट बनाकर सीधे नसों में इंजेक्ट कर लूँगा तो मुझे ज़्यादा पोषण मिलेगा। होगा कोई फिटनेस फ्रीक। और जब वो ऐसे करने लगा तो कुछ दिन बाद उसे अपने शरीर में दर्द महसूस होने लगा। और जब वो डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने एक बहुत ही खतरनाक और दिल दहला देने वाला खुलासा किया था। वो खुलासा ये था कि उसकी नसों के अंदर छोटे छोटे मशरूम उगने लगे हैं, क्योंकि वो मशरूम को सीधा इंजेक्ट कर रहा था। और इसी के साथ में दूसरी घटना ये थी कि एक लड़की लगातार हेडफोन्स का यूज़ करती थी। उन हेडफोन्स को यूज़ करने के कारण कान में जो गर्माहट और जो वाइब्रेशन पैदा होती थी, उससे कान के मैलों के बीच में मशरूम के छोटे छोटे बड्स उगने लगे थे और वो मशरूम धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। तो वंस अगेन, खाने की चीज़ को खाने की तरह खाओ। मशरूम है, बेचारे का सिर उखाड़ो, टोपी काटो और उसे कच्चा खाओ या फ्राई करके खाओ। ऐसी खुरापाती चीज़ें मत करो क्योंकि उसके अंजाम बुरे हो सकते हैं। डर गए ना? इससे भी हॉरर मूवीज़ की कलेक्शन हमारे पास है जो ऑब्वियसली आपने नहीं देखा होगा। तो अभी हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए, क्योंकि हम आपको ऐसी यूनिक कहानी सुनाते हैं जो कि कोई भी यूट्यूबर कवर नहीं करता है। एंड टिल देन, हैप्पी मशरूम डे।